हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट ही थिंक्स अबाउट यू, व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू। उनकी सोच आपको लेकर क्या है, उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर क्या है, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, ये हम जानेंगे। क्योंकि ये रीडिंग जो है वो दो ऑप्शंस में डिवाइडेड रहेगी और ये ऑप्शंस जो होंगे वो आपके ज़ोडिएक साइंस के होंगे। तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, उसके साथ साथ ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप कभी भी इस वीडियो तक क्यों ना पहुंचे हो, कितने भी महीनों बाद, कितने भी हफ्तों बाद, क्योंकि क्या है, ये एक एनर्जी वर्क है और जो मैसेज जिसके लिए चैनल हुआ है वो उसी इंसान तक तब पहुंचता है जब पहुंचना चाहिए। ओके, तो टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों के लिए ऑप्शंस भी हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी समझने में। ओके, कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की सोच आपके लिए कैसी है, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर कैसा है। ओके, तो यहाँ पर हम उनका ट्रू पर्सपेक्टिव आपके लिए या उनकी ट्रू थिंकिंग आपके लिए जानेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करती हूँ। ओके, और आप उन दोनों ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन चूज कीजिए। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप वीडियो को पॉज करके चूज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके पार्टनर की थिंकिंग उनके लिए क्या है। ओके, व्हाट देयर पार्टनर थिंक्स अबाउट देम। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव पेशेंस। ओके, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचते रहिएगा, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद देम, विद देयर एनर्जी। ओके, लेट्स सी उनकी सोच क्या है आपको लेकर, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है आपको लेकर। वेल, देयर आर 3 cards and I will not consider all of them. उनकी सोच, उनका पर्सपेक्टिव। व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है, उनकी सोच आपको लेकर ये है दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। पता नहीं उन्होंने क्या आपको हार्ड वर्क करते हुए देखा है, या क्या आपका आपका कुछ सुना है ऐसा स्टोरी उन्होंने किसी से, या आपके ही मुंह से सुना है कि आप कितनी मेहनत करते हो या कितना स्ट्रगल आपने किया है, चाहे फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, फैमिली में हो। तो वो ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। एक आलसी इंसान जो बैठे बैठे सब कुछ चाहता है, वो नहीं है आप। ओके, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा तो लगता है कि उनकी नज़र में आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और वो उन्होंने किस तरह से अज्यूम किया है। ओके, आपकी किन चीज़ों को देखकर उन्होंने आपको हार्ड वर्किंग माना है वो तो आप ही जानते हैं। उन्होंने सुनी सुनाई बातों से माना है, आपको देखा है हार्ड वर्क करते हुए, आपको सुना है। ओके, बट समथिंग इज देयर which make them feels कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। या इवन उनको ऐसा भी लगता है व्यूअर्स दैट यू आर अ वेरी गुड लीडर ऑल्सो। you know how to get the work done। आप जानते हैं कि कैसे काम करवाना है, आप जानते हैं कि कैसे टास्क कंप्लीट करना है, आप जानते हैं कि कौन इंसान क्या कर सकता है और उसको क्या ड्यूटी मिलनी चाहिए। तो एक लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है कि सबको साथ लेकर और सबको कहीं ना कहीं इंक्लूड करके, इंक्लूसिवली लीड कर पाना सिचुएशन को। एंड पीपल इवन लिसन्स टू यू, मतलब लोग आपको सुनते भी हैं, आप इस टाइप के लीडर हैं ऐसा लगता है। या तो उनको लगता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, विद दैट आप काफी हार्ड वर्किंग खुद भी हैं। ओके, अच्छा, उनको लगता है व्यूअर्स कि प्यार के मामले में ऐसा है, या ऐसा कह सकते हैं कि रोमांस के मामले में बहुत ज्यादा आप
एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि रोमांस के मामले में आप थोड़े कच्चे हैं, यानी प्यार के मामले में, रोमांस के मामले में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना कि कच्चा खिलाड़ी है, या इसको अभी पता नहीं है, या इसको अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको आपकी फील्ड के बारे में या आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है, काफी नॉलेज है, काफी विजडम है। बट अगर बात की जाए रोमांटिक एंगल की या लव लाइफ की, तो उनको ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट दैट्स व्हाट दे थिंक, कि आप जो है ना वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप बहुत ज्यादा रोमांस को लेकर आपकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे गाना है ना वो, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि आप कम समझते होंगे ये बातें, प्यार की बातें आप थोड़े कम समझते होंगे, ऐसा। या आप समझते हैं प्यार की बातें, लेकिन आप बहुत सीरियस नहीं हो पाते हैं, मतलब बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मे बी दैट्स व्हाट दे थिंक। या उनको लगता है कि आप शायद सीरियस नहीं होते या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सीरियस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि प्यार के मामले में थोड़े आप कच्चे हैं, क्योंकि आप विश्वास इजीली नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, प्यार को लेकर आपको बहुत जल्दी भी नहीं है। आप एक ऐसे इंसान नहीं हैं, किसी को आज मिले, कल वो पसंद आ गया, परसों प्रपोज हो गया, फिर कमिटमेंट हो गया। यू कैन नॉट गो दैट फास्ट। उनको लगता है कि प्यार के मामले में आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो है। क्योंकि धोखा खाया है। उनको लगता है व्यूअर्स कि आपको पास्ट में भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जहां दोस्तों ने या आपके पार्टनर ने, किसी ने आपको पास्ट में चीट किया है। या तो उनको ही ऐसा लगता है, या फिर रियलिटी में ये बात होगी कि किसी ने व्यूअर्स आपको चीट किया पास्ट में, या आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ, और उसकी वजह से आप रिलेशनशिप को लेकर या प्यार को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, बट आई थिंक इतना बिट्रे हो चुके हैं आप, इतना ज्यादा मतलब लोगों ने चीट कर दिया है आपको, दैट यू आर डन। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए आप प्यार में थोड़े से कच्चे हो, या थोड़े सा पीछे हट जाते हो, या फिर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि व्यूअर्स आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, ऐसा उनको लगता है। या सो यू हैव पास्ट बैड एक्सपीरियंस, ऐसा उनको लगता है। व्यूअर्स उनको ऐसा भी लगता है, नाउ यू आर दैट पर्सन जिसको अगर कोई भी रिस्पेक्ट या कोई भी लव या केयर अफेक्शन सर्व नहीं किया जाएगा, तो आप वहां रुकोगे ही नहीं। यू विल लीव दैट प्लेस एज सून एज पॉसिबल। मतलब जहां पर आपकी प्रेजेंस अनवांटेड है, जहां पर आपके होने का या ना होने का कोई महत्व ही नहीं है, मतलब अगर वहां पर आप हैं तो कोई आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं होगी, ना अटेंशन, ना रिस्पेक्ट, ना केयर, ना लव, कुछ भी नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स में आप पहले रह के देख चुके हैं, एंड नाउ यू डोंट वांट टू रिपीट दैट साइकिल इन योर लाइफ। अब आप अपनी लाइफ में वो साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है दैट यू आर हाईली हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग। मतलब अगर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, या आपको इनफ वैल्यू नहीं दी जा रही है, इनफ केयर और अफेक्शन नहीं है, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, एंड देन यू विल लीव दैट प्लेस। You are not someone who will wait and will या wait for the attention। आप ऐसे इंसान नहीं है कि जब मुझे अटेंशन मिलेगा उस टाइम का इंतजार करते रहें, कि मुझे अटेंशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, चलो मैं वेट करता हूँ। आप वो नहीं है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इतना सीख चुके हैं कि अगर आपको थोड़ा भी अनवांटेड कहीं पर फील हुआ, आप वहां से चले जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई जगह हो, यू विल लीव दैट प्लेस। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं। या दे थिंक दैट यू आर हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग। आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आई थिंक दे नो अबाउट योर पास्ट। क्या आपने अपने पर्सन को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है, या उन्होंने कहीं और से सुना है, या फिर उन्होंने सिर्फ अपने आप ही मान लिया है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था,
क्योंकि उनको लगता है कि अब आप ट्रस्ट भी नहीं करते, और अगर सच में आपको कहीं पर आपको डिसरिस्पेक्टेड या अनवांटेड फील होता है तो आप वेट भी नहीं करते, यू जस्ट लीव, और इसीलिए आप कमिट भी नहीं करना चाहते, और आप जब बात प्यार की आए थोड़ा पीछे हटना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार होता नहीं है या कोई पसंद नहीं आता, बट पसंद आने से कुछ नहीं होता है, आपको कंप्लीट ट्रस्ट नहीं हो पाता है, ऐसा उनको भी लगता है आपके बारे में। ये भी स्वॉर्ड, उनको ये भी लगता है व्यूअर्स कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचने वाले इंसान हो आप, यानी कि एक ओवर थिंकर वाली पर्सनालिटी उनको लगती है आपकी, या उनको लगता है कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो और बहुत ज्यादा एक ही बात के बहुत सारे मतलब दिमाग में निकालते हो, एक ही बात को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हो, बहुत ज्यादा एक ही बात का बहुत सारा मतलब निकालना या एक ही बात को बार बार एनालाइज करना, या ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न उनको लगता है कि आपके अंदर है। क्योंकि देखिए हमारी तरफ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो जो एक बार गर्म दूध पीने से जिसकी जीभ जल गई है, उसे अगली बार ठंडी छाछ दोगे तो भी एक बार फूक मार के चेक करेगा ऐसे, क्योंकि द वे आई डेमोन्स्ट्रेट क्योंकि वो एक बार जल चुका है और उसके बाद वो रिपीट नहीं करना चाहता वो एक्सपीरियंस। तो आपके पर्सन ने ये मान लिया है, अब या तो ये सच्चाई है आपकी, आप बताएंगे कमेंट्स में, या फिर उन्होंने ये मान लिया है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उस वजह से आप बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, और कोई भी आपके साथ कोई भी जेस्चर करता है, चाहे अच्छा जेस्चर हो या बुरा, स्वीट हो या रूड, आप हर बात को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं कि इसने ये क्यों कहा, मजाक में कहा, मजाक में कुछ और बोलना चाहता चाहता था क्या, या फिर इसका मतलब कुछ और था क्या, इसने मुझे टॉन्ट मारा है, सो यू थिंक अ लॉट, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए आप प्यार में लाइट एनर्जी रखते हो, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हो हार्डवर्किंग हो, लीडरशिप क्वालिटी आप में है, लेकिन प्यार के मामले में आपके पर्सन को लगता है कि आप डरे डरे रहते हो, और और हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो सकता है पास्ट में आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया था व्यूअर्स, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन द पास्ट, ऐसा लगता है कि आपने लोगों को खुद को फॉर ग्रांटेड लेने दिया, इसीलिए आप इस इंसान पर भी शायद विश्वास नहीं करते हैं। तो या तो इनको आपकी रियल स्टोरी पता है, या फिर इन्होंने कहानी बना ली है, फेक सिनेरियो माइंड में क्रिएट कर लिया है आपको लेकर, क्योंकि इनको सच में पता नहीं चल पा रहा है कि आप उनका ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, या आप लाइट एनर्जी में क्यों हो, बहुत सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो, या बहुत जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, या कंप्लीट ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है उनके। तो उनकी सोच यही है व्यूअर्स कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप एक ओवर थिंकर हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते आप, लिटरली यू विल गेट एंग्री अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो। या वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, and Cancer, Scorpio, Pisces. और देखते हैं कि उनकी सोच क्या है आपको लेकर। Well, we need one card. व्यूअर्स, उनको लगता है कि आप बाहर से तो बहुत नारियल की तरह सख्त रहते हो, बिल्कुल रूड और बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल एटीट्यूड में और बहुत पावर में, लेकिन अंदर से आप सॉफ्टी हो, सेंसिटिव हो। सॉफ्टी मतलब मैं कहना चाहती थी दैट अंदर से आप बहुत सेंसिटिव हैं, या ऐसा उनको लगता है कि अंदर से आप बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बट बाहर से आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रूड और एटीट्यूड अपने अंदर कैरी करते हो बाहर से, ऐसा उनको लगता है आपके बारे में।
अगेन हार्ड वर्किंग, मैंने स्टिल पहले भी कहा था, आई ऑलरेडी सेड दैट उनको लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, और उन्हें ये भी लगता है कोई कितनी भी बार आपको पीछे खींचे, डिमीन करे, डिसरिस्पेक्ट करे, डीमोटिवेट करे, स्टिल यू विल स्टैंड अगेन, आप वापस खड़े हो जाएंगे एंड यू विल राइज, ओके, यू विल राइज एंड शाइन। मतलब आप दोबारा मेहनत करेंगे और जितनी भी बार फेलियर होगा उसके बाद उठ खड़े होंगे एंड यू विल गिव इट बैक। मतलब आप गिव अप करने वालों में से नहीं है, आप हार्ड वर्क करने वालों में से हैं, ऐसा उनको लगता है। गिव अप करने वालों में से नहीं है आप, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड अगेन वही, यू हैव अ टीम स्पिरिट, आप एक अच्छे लीडर हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो, मैं कहूंगी, यू कमांड दैट रिस्पेक्ट, ओके, कि आपके ऑरा में ही वो चीज है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी बात सुने, और कहीं ना कहीं आपकी बातों में इतनी कन्विंसिंग पावर है कि लोग आपका ट्रस्ट भी करते हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों का ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट पीपल ट्रस्ट यू। तो उनको लगता है आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अंदर से मुलायम, बाहर से सख्त। We need one more card, not these many, these are two only, but still I just need one and I have that one. हाँ, पहली बात तो उनको ये लगता है कि आप बहुत क्यूट हो, जैसे भी आप हो, दे थिंक दैट यू आर वेरी क्यूट, एंड उनको ये लगता है कि आप एक टाइप के इन्वायरमेंट में, एक टाइप के जोन में रह सकते हो, बट बहुत ज्यादा आपको अपने स्पेस से बाहर जाना नहीं पसंद है। लाइक यू लाइक टू लिव इन कंफर्ट, यू लाइक टू लिव इन योर स्पेस, यू लाइक टू लिव इन योर शेल और इन योर प्राइवेट स्पेस। मतलब आपको ना बहुत ज्यादा अपने बाउंड्री से बाहर जाना, बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि कोई टैलेंट की बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने अपने ही एनवायरनमेंट में, अपने ही स्पेस में और अपने ही जोन में रहना पसंद करते हो। यू रियली डोंट लाइक कि आप जो हो उसके अलग कुछ करो। अगर आप एक पीसफुल इंसान हो तो आप शोर शराबे वाली चीजें नहीं करना चाहते, एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहते। तो उनको लगता है कि आप अपने ही जोन में, अपने ही स्पेस में काफी सेटिस्फाइड हो। यू डोंट वांट टू लीव योर स्पेस और लीव योर एनवायरनमेंट। मतलब आपको एक तरह का एनवायरनमेंट, एक तरह का स्पेस चाहिए ही। तो एक प्राइवेट पर्सन कह सकते हैं, या जो अपने पर्सनल स्पेस में ज्यादा रहना पसंद करता है, एक ऐसा इंसान कह सकते हैं। एंड आई थिंक उनको लगता है कि आप ऐसे ही इंसान हो सकता है कि आप ऐसे नहीं है रियल में। हो सकता है कि आप रियल में ऐसे नहीं हैं और आप अलग अलग चीजें ट्राई भी करते हैं और अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर आते हैं, अपने जोन से बाहर आते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। वो अलग बात है कि वापस अपने जोन में चले जाते हैं, या बट उनको लगता है कि आप अपने ही जोन में, अपने ही स्पेस में रहना पसंद करते हो, या तो वो इस टाइप का इंसान आपको समझते हैं। यस व्यूअर्स, नाउ लेट्स गो फॉर द ऑप्शन 2। मैं एक बात और ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो कभी कभी एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है, ओके। तो आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, कभी कभी ये भी आप यहाँ पर देख लेते हैं और बोलते हैं कि मैम ये तो हमारी ही एनर्जी चैनल हो गई। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऑप्शन 2 में निकले। एक बार सेफ साइड देख लेना, और अगर यही आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, यही आपको हेल्प कर रहा है, देन डोंट गो फॉर अदर ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन के लिए फिर मत जाना, ओके। आइए चलिए व्यूअर्स, अब हम दूसरे ऑप्शन की रीडिंग देख लेते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चूज किया है, देखते हैं कि उनके जो पर्सन है, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी सोच क्या है अपने पार्टनर्स को लेकर, ओके। तो जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है, आइए देखते हैं कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनकी क्या सोच है आपके लिए। लेट मी शफल अगेन। ओके, दैट वाजंट अ गुड ट्राई। ओके, लेट्स स्टार्ट। थिंक अबाउट योर पर्सन, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। थिंक अबाउट देम। One card is popping out.
व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, उनकी सोच आपके बारे में ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उनको लगता है कि आपका दिल दरिया दिल है लिटरली। यू ऑलवेज देयर फॉर पीपल टू हेल्प देम। आप हमेशा तैयार हैं लोगों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। आपका दुश्मन भी होगा तो आप मदद कर दोगे, ऐसा उनको लगता है। एंड समटाइम्स दे थिंक दैट यू आर टू गुड टू बी ट्रू। उनको लगता है कि इतना अच्छा कौन होता है, ज़रूर आप नाटक करते हो। बट समटाइम्स उनको ऐसा लगता है, और हमेशा नहीं लगता है, बट समटाइम्स दे फील कि कोई इतना अच्छा नहीं होता है, वो बस अच्छा बनने का नाटक करता है। तो उनके मन में दोनों ही बातें आ जाती हैं। या तो पहली बात तो ये कि उनको फॉर श्योर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत काइंड हैं, और बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनैलिटी है आपकी। फॉरगिविंग भी, माफ़ कर दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी का काम कर दो, किसी का बुरा मत चाहो। यू नो, इवन इफ द पर्सन इज़ योर एनिमी, जस्ट लेट हेल्प देम, लेट्स हेल्प देम। तो आपके अंदर वो चीज़ है कि चलो दुश्मन भी है तो मदद करो। तो कभी-कभी उनको ऐसा ख़्याल आता है, ओके, वंस इन अ व्हाइल, कि क्या आप सच में इतने अच्छे हो, या फिर ये सिर्फ एक एक एक्ट है। सो यू आर ऑलवेज देयर फॉर पीपल। उनको लगता है हेल्प वगैरह तो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू योर डियर एंड नियर वंस, यू आर वेरी वेरी पॉजेसिव, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम। उनको लगता है कि आपके जो अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, चाहे परिवार के हैं, फ्रेंड सर्कल के हैं, या कोई आपका रोमांटिक पार्टनर है, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। या तो आप, उनको लगता है कि आप एक पॉजेसिव पर्सन हो व्हेन इट कम्स टू योर योर पीपल। जब बात आती है आपके लोगों के बारे में, आपके अपने लोगों के बारे में, तो आप काफ़ी पॉजेसिव हैं। और ऐसी पॉजेसिवनेस भी नहीं है जो बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक है, बट उनको ये भी लगता है कि प्रोटेक्टिवनेस भी है आपके अंदर एक, कि आप हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं किसी बुरी नज़र से, या आ, बुरी नज़र या किसी बुरे इंसान से हमेशा बचा के रखना चाहते हैं अपने रिश्ते को, अपने लोगों को। तो एक प्रोटेक्टिवनेस और पॉजेसिवनेस आपके अंदर दिखती है उनको, उनकी सोच है ऐसी आपके बारे में। ओके, व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है, यू हैव अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। कभी कभी तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है, बट कभी कभी उनको ये बात थोड़ा इंटिमिडेट कर देती है, कि कभी कभी वो अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं कि क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई मुझ में कमी है, या मैं ही इंफीरियर हूँ और आप सुपीरियर हो, क्योंकि आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा है। ये दे थिंक दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। काफी उनको लगता है ना कि आपके अंदर इंथुजियाज्म बहुत है, एनर्जी बहुत है, एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, पैशन है, बहुत बहुत कुछ कर दिखाने की शक्ति रखते हो आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बार सोच लेगा तो अपने कॉन्फिडेंस के बल पर करके दिखाएगा। तो उनका, आपका जो कॉन्फिडेंस है, कभी कभी उनको इनसिक्योर कर देता है दैट यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। व्यूअर्स, यहाँ पर वो ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में, दैट whenever it is about confessing feelings or expressing love, you are always slow। जब बात आती है अपने दिल की बात को कन्फेस करने की, या अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करने की, आप हमेशा थोड़ा पीछे हट जाते हो, या शर्माते हो, या नर्वस हो जाते हो। मे बी यू आर शाय, मे बी यू आर नर्वस, और मे बी यू हैव हेजिटेशन। तो उनको लगता है कि वैसे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब बात आती है दिल की बात कहने की या कुछ कन्फेस करने की, यू आर शाय।
यू आर इंट्रोवर्ट, यू आर क्वाइट। तो जब बात एक्सप्रेस करने की है, प्यार एक्सप्रेस करने की है, दिल की बात कहने की है, और मे बी किसी को प्रपोज करने की है या कुछ कन्फेस करने की है इन अ रोमांटिक वे, तो आप बहुत शाय हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, और सडनली आप एक साइलेंट पर्सन बन जाते हैं, और सडनली आप एक स्लो पर्सन बन जाते हैं। आपकी जो वॉक है या आपका जो अप्रोच है लव लाइफ में, अचानक वो एक कछुए वाला हो जाता है। तो कछुआ भी इतना स्लो नहीं होता है वैसे आपका अप्रोच काफी स्लो हो जाता है। या तो उनको लगता है कि बाकी चीजों में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंट है ये इंसान, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो ये इंसान इतना स्लो कैसे हो जाता है। जब बात कन्फेस करने की आती है तो इंसान इतना शाय, इतना इंट्रोवर्ट कैसे हो जाता है। ऐसा उनको आपके लिए लगता है। वेल, oh, we need one card. No, not two. Yeah. Oh, ओ माय गॉड व्यूअर्स, उनको लगता है कि आपकी जुबान है कि कैंची या फिर तलवार। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अलॉट। मतलब उनको लगता है कि आप, एक तो होता है ऑनेस्ट इंसान, ओके, ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलने वाला इंसान, और एक होता है ब्रूटली ऑनेस्ट इंसान। मतलब वो इतना कड़वा सच बोलता है कि किसी को भी बुरा लग सकता है, कोई भी शॉक्ड हो सकता है, हर्ट हो सकता है। आप परवाह नहीं करते इस चीज की कि दूसरे को बहुत मीठा लगे, बहुत प्यारा लगे। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ट्रूथ, जब बात आती है सच बोलने की, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाते हैं। और ऑनेस्टी के समय ये देखते नहीं है कि इस इंसान को फेवर करूं, इस इंसान को फेवर करूं, या फिर ये मुझसे हर्ट ना हो जाए, मुझसे बात करना बंद ना कर दे, या फिर ये मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, या फिर ये बहुत दुखी ना हो जाए। इन सब चीजों की परवाह कम करते हो और सच ज्यादा बोलते हो, और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मतलब आपको बातें घुमाना या बातों को मैनिपुलेट करना नहीं आता। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि जो है वो आपकी जुबान पे है, जो आपके मन में है वो आप बोलोगे, जो आप फील करोगे वो आप बोलोगे। और आपकी पर्सनालिटी से आपके पर्सन को डर भी लगता है, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो अपने लोगों के लिए, काफी पॉजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, हेल्पफुल भी हो। लेकिन जहां आप देखते हो कि झूठ बोला जा रहा है, बिट्रे किया जा रहा है, चीट किया जा रहा है, यू लिटरली बिकम समवन एल्स। आपका दूसरा ही रूप आपके पर्सन को देखने को मिलता है, या उनको लगता है कि फिर आपका कोई दूसरा ही रूप बाहर आएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी से काफी ज्यादा इंटिमिडेटेड है, काफी ट्रिगर कर देते हो आप उनको भी, और उनको काफी डर भी लगता है आपके सामने कुछ भी बोलने से। दे थिंक 10 टाइम्स बिफोर दे से एनीथिंग टू यू, क्योंकि इनको लगता है कि आपको डिसरिस्पेक्टिंग तो नहीं लगेगा, गलत तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिर यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा उनको लगता है। आपका जो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर है, वो कभी कभी व्यूअर्स आपको बहुत रूड साउंड करवाता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जितने आप ऑनेस्ट हो, जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कभी कभी उससे लगता है कि आप बहुत रूड हो, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ता यू डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक। या बट द गुड पार्ट इज दैट कि वो जानते हैं आप ऑनेस्ट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप मैनिपुलेटिव नहीं हो, और आप सीधी बात करते हो, सीधी बात, नो बकवास, और क्लियर कट बातें करते हो। या यू कैन नॉट बी बाइस्ड टुवर्ड्स एनीवन, क्योंकि आप किसी को फेवर करना चाहते हो तो उसके लिए आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, यू विल बी ऑनेस्ट। तो जब बात ऑनेस्टी की आती है तो आपकी पर्सनालिटी से थोड़ा उनको डर लगता है। क्यों डर लगता है? झूठ बोलते हैं क्या? हाँ, झूठ बोलते हैं क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। व्हाट इज दिस? व्हाई आर दे स्कैर्ड एंड व्हाट आर दे स्कैर्ड ऑफ? किस चीज से डर रहे हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अच्छा, उनको ये लगता है कि आप अट्रैक्टिव तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन खुद को सजा धजा के रखते नहीं हो। या उनको लगता है कि आप गुड लुकिंग हो नेचुरली, बट यू डोंट डू एक्स्ट्रा थिंग। जैसे कोई सच में फिजिकली अट्रैक्टिव है, सुंदर है, बट वो फैशन नहीं करता ज्यादा, वो ऐसे रहता है कैजुअली।
या किसी के बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा है, बाल बहुत घने हैं, या फिर टेक्सचर अच्छा है, वॉट एवर इट इज, लेंथ अच्छी है, जो भी है, वो बालों का ध्यान नहीं रखता है। दे जस्ट कीप देयर हेयर लाइक दिस, नॉट लाइक दिस बट जस्ट लाइक दिस, ओके। वो ज्यादा केयर नहीं करते, मतलब ऐसा ही वो आपके बारे में कहना चाहते हैं कि यू हैव गुड पर्सनालिटी, गुड फिजिकल फीचर्स, यू हैव ब्यूटी नेचुरली, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो, यू जस्ट लिव द वे यू आर। आप जैसे हो वैसे ही रहना पसंद करते हो, और आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते अपने लुक्स के लिए, जबकि अगर आप करोगे कुछ एक्स्ट्रा, यू विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा उनको लगता है कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया इस नेचुरल ब्यूटी में भी, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। एक इस तरह की एनर्जी आ रही है, जैसे आदि शक्ति माँ होती है ना, आप चाहे मेल हो, मेल के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी की बात है, जेंडर की बात नहीं है। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, उनकी नज़र में या उनकी सोच में जो आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी है, वो उस तरह की एनर्जी है कि जो एक जैसे दुर्गा माँ है, आदि शक्ति है, वो क्या, वो बहुत प्यार करती है, बहुत गिविंग है, बहुत लविंग है, प्रोटेक्टिव भी बहुत है, बहुत रक्षा भी करती हैं, ओके, और बहुत मदद भी करती हैं, और दुश्मन भी नहीं देखती हैं, कुछ भी नहीं देखती, बस मदद करती हैं, क्योंकि उस माँ वाले रोल में होती हैं, ओके। तो हमेशा मदद करती हैं, माफ करती हैं, रक्षा करती हैं, और उन्हें कोई किसी बात का डर नहीं है। ऑफ कोर्स वो किसी चीज से डरती नहीं है। दूसरा, झूठ नहीं पसंद है, या बेईमानी या चीटिंग नहीं पसंद है, ये किसी तरह का छल कपट सहन नहीं हो सकता, सहन नहीं किया जा सकता। और जब अगर छल कपट देखती हैं या आगे आता है, तो उस समय फिर उनका दूसरा रूप जो फिरोशियस फॉर्म है, जो उनका माँ काली का है, माँ चंडी का है, वो रूप चेंज हो जाता है उनका, जब वो देखती हैं कि गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। एक वैसी एनर्जी है आपकी, उनके अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आपकी एनर्जी आदि शक्ति माँ की है, लेकिन वो वाली एनर्जी यहाँ मैं सेंस कर पा रही हूँ। जो जो लास्ट वीडियो मैंने मतलब जो फेस स्कैन वीडियो मैंने लास्ट डाला था कुछ दिन पहले, तो उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, आपने सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना अप्रिशिएट किया है, और किसी ने तो लिटरली मुझे आइडियाज दिए हैं कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे आप मेरी फैमिली का इस तरह का हिस्सा हैं, जो मेरी जेन्युइन केयर कर रहे हैं। कोई मुझे बोलता है मैम ज्वेलरी भी पहनिए, दैट इज वेरी क्यूट, वेरी, आई अप्रिशिएट दैट, ओके। क्योंकि ये चीज़ दर्शाएगी, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत क्यूट लगा और बहुत हार्ट टचिंग लगा। कोई मुझे बोल रहा है मैम मेकअप कर लो, मेकअप भी करो, और कोई मुझे बोल रहा है, मतलब इट इज़ लाइक एक फैमिली वाले कह रहे हैं कि तुम ऐसा भी कर लो ना, तुम ये भी कर लो ना, तुम ये भी ट्राई करो, तुम ऐसा भी करो। मतलब इट इज़ वेरी टचिंग। थैंक यू सो मच। I don't deserve the love you are giving. That's what I feel. Okay. आपके पर्सन को ऐसा लगता है, यू कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग, दैट यू आर समवन हु इज वेरी इम्पेशेंट। उनको लगता है कि आप वो वाले इंसान नहीं हो जो लंबा इंतजार कर सकते हो। वेल, इस चीज में फिर आदि शक्ति माँ वाली बात एप्लीकेबल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ कुछ नया निकल कर आ रहा है। ओके, यहाँ पर उनको लगता है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो, और अगर आपसे कह दिया जाए अब इंतजार करो, तो वो आपके लिए इतना भारी पड़ेगा, यू हैव जीरो पेशेंस। उनको लगता है दैट यू कैन नॉट बी वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आप इंतजार नहीं कर पाओगे, यू विल फ्रीक आउट, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, और मे बी यू विल गेट एंग्री, और मे बी यू विल क्राई, और मे बी यू विल जस्ट गिव इट अप। बट आप बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते हो। मे बी यू कैन, बट दैट्स व्हाट दे थिंक, दैट यू कैन नॉट डू दैट, बट दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट्स नॉट योर्स, ओके। तो उनकी जो विचारधारा है उसे अपने ऊपर आप हावी मत होने देना, क्योंकि सिर्फ उनकी सोच है। क्या पता आपने बहुत सारी चीजों के लिए जिंदगी में बहुत इंतजार किया है, एंड वन कार्ड फेल आउट। दैट इज सो, दे थिंक यू आर वेरी एलिगेंट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि आपके लुक्स को लेकर पहले भी यहाँ बात हुई थी,
कि नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग हो, और दूसरी बात भी उनकी यही है व्यूअर्स कि आप बहुत एलिगेंट हो। द वे यू कैरी योर सेल्फ ग्रेसफुली, एलिगेंटली, एक ब्यूटी है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। द वे यू सिट, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, इट हैज ब्यूटी इन इट, एंड दे आर मेस्मराइज्ड बाय योर ब्यूटी। बार बार आपकी ब्यूटी की बात सोचते हैं, मतलब आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड है। Do you love dancing? Because I'm just getting the message they love seeing you dancing, or they love watching you dancing. उनको पसंद है कि आप थोड़ा डांस करें और वो आपको देखें। तो या तो आपको डांसिंग अच्छी लगती है, या फिर नहीं पसंद और ये उनकी फैंटेसी है कि वो आपको डांस करते हुए देखना चाहती हैं या चाहते हैं। One more card from this deck. उनको लगता है व्यूअर्स, चाहे आप कितना भी गुस्सा करो, कितना भी ज्यादा आपको गुस्सा आ जाए, या कितना भी ज्यादा आप रूड हो जाओ, ओके, बट आप अंदर से किसी का बुरा चाह नहीं सकते। मतलब आपका गुस्सा ऐसा है, वो ऊपर ऊपर का गुस्सा है, अंदर कुछ नहीं है गुस्सा आपके। यस, जो कहते हैं ना, अंदर अंदर टॉक्सिसिटी है, अंदर हेट्रेड है, अंदर रिवेंज है, वो सब कुछ नहीं है। अंदर ग्रजेस हैं, यू हैव नथिंग। आपका दिल एकदम साफ है, ऊपर से आप ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एंड दिस एंड दैट आप आगे से करते रहते हो ये सब। अंदर से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। इसीलिए आप गुस्सा भी करते हो या रूड भी कभी कभी लगते हो, स्टिल पीपल फाइंड यू वेरी जेन्युइन। तब भी लोगों को आप बहुत जेन्युइन लगते हो। अगर थोड़ा गुस्सा भी करते हो, थोड़ा चिड़चिड़ भी करते हो, स्टिल पीपल फाइंड यू अ गुड पर्सन, फाइंड यू एज अ गुड पर्सन, बिकॉज उनको ना आपसे वाइब नहीं आती कोई नेगेटिव। नेगेटिव वाइब कब आती है? जब इंसान के अंदर ना बहुत दिल में बहुत मैल होता है, तब वाइब नेगेटिव हो जाती है। जब इंसान अंदर से टॉक्सिक है, रिवेंजफुल है, नेगेटिव है, जेलस है, इनसिक्योर है, या फिर ग्रजेस होल्ड करता है, ऐसे इंसान की एनर्जी और वाइब्रेशन इतना नेगेटिव होता है कि वो अगर गुस्सा भी नहीं करेगा ना तो भी लगेगा कि दूर रहो इससे, ओके। बट अगर आप गुस्सा भी करते हो, रूड भी हो जाते हो, स्टिल पीपल फाइंड यू अ वेरी जेन्युइन पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर कुछ है ही नहीं गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अ क्यूट डेविल और कुछ नहीं है आपके अंदर ऐसा। या सो ये उनकी सोच है आपके बारे में, और आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। और व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे होते हैं उसमें आप ही की एनर्जी चैनल हो जाती है। इवन दो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की ही एनर्जी यहाँ पर चैनल हो जाती है। इसीलिए जिसको लगे कि ये मेरी ही एनर्जी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पार्टनर का क्या सोचना है, तो एक बार सेकेंड ऑप्शन को, फर्स्ट फाइल को भी चेक कर लेना। और अगर ये मैच कर रहा है तो फर्स्ट फाइल को चेक मत करना, ओके। ये बताना मेरा फर्ज था। और थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स। मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया मुझे, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग तो चैनल के बहुत शुरुआत से जुड़े हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े कि मैं 5 साल से देख रहा हूँ, 3 साल से, मुझे 4 साल हो गए आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अब तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और आगे भी जुड़े रहेंगे ऐसे ही, आई विश। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।